नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्रहों के महामंत्री देवगुरु बृहस्पति 13 जून 2024 को अपने परम मित्र चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं और 21 अगस्त तक रोहिणी में ही गोचर करेंगे। इसके बाद नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में चले जाएंगे। पुनः 28 नवंबर को वक्री अवस्था में रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे और 11 अप्रैल 2025 तक रोहिणी में ही रहेंगे और इस तरह से लगभग 7.25 महीने तक रोहिणी नक्षत्र में ही गोचर होगा देवगुरु बृहस्पति का। गुरु जैसे महत्वपूर्ण ग्रह का रोहिणी में इतने लंबे समय तक का गोचर हम सभी जातकों को किस तरह प्रभावित करेगा, इस नक्षत्र का मतलब क्या है, किन क्षेत्रों पर इसका प्रभाव होता है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और अंत तक अवश्य देखिएगा। सभी 9 ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति। किसी भी ग्रह का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र है और चंद्रमा देवगुरु के परम मित्र हैं। गुरु जब रोहिणी में गोचर करेंगे तो चंद्रमा के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। रोहिणी नक्षत्र एक बहुत ही सुंदर, सौम्य और बैलेंस्ड नक्षत्र है और रोहिणी में चंद्रमा को उच्च स्थान प्राप्त है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारा मन। इस नक्षत्र में मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से हम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। मेंटली और इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। रोहिणी के देवता हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा जी इस सृष्टि के सर्जक हैं, क्रिएटर हैं। इसलिए राहु रोहिणी नक्षत्र में रचनात्मक शक्ति होती है। रोहिणी नक्षत्र का सिंबल है बैलगाड़ी, जिसे 2 बैल खींच रहे हैं। बैलगाड़ी ट्रेड और कॉमर्स का सिंबल होता है, व्यापार और वाणिज्य का सिंबल होता है। प्राचीन काल में बैलगाड़ी से ही समस्त व्यापार होता था। और वृषभ राशि में गुरु का गोचर है और वृषभ का सिंबल भी बैल है। अब बैल क्या है? मजबूती, शक्ति का प्रतीक, बिना रुके काम करने वाला, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढालने वाला और कोई अड़चन आ जाए तो उसको कुचल कर आगे बढ़ने का गुण, ये सब बैल में होता है। और ये सब गुण वृषभ राशि में भी है और रोहिणी नक्षत्र में भी है। रोहिणी कृषि उत्पादों को शो करता है, लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन को शो करता है, ट्रेड एंड कॉमर्स को शो करता है, फूड इंडस्ट्री को शो करता है। सभी सुंदर पदार्थ, चाहे वस्त्र हों, कमोडिटीज़ हों, जेम्स ज्वेलरी हों, सभी को रोहिणी रिप्रेजेंट करता है। गुरु जब रोहिणी नक्षत्र में आएंगे, इन सभी क्षेत्रों का विकास होगा, इन सभी क्षेत्रों में वृद्धि देखने को मिलेगी। वृषभ राशि जिस तरह से पृथ्वी से जुड़ी हुई चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, वही सारे गुण रोहिणी में भी हैं। अब पृथ्वी क्या है? पृथ्वी हर वस्तु को धारण करने की क्षमता रखती है, होल्डिंग कैपेसिटी होती है पृथ्वी में। वैसे ही रोहिणी नक्षत्र सुंदर वस्तुओं को खरीदने और संग्रह करने वाला नक्षत्र है। आपकी समृद्धि और संपन्नता को बढ़ाने वाला नक्षत्र है। एक बहुत ही कल्याणकारी नक्षत्र है और इस नक्षत्र में गोचर करते हुए देवगुरु हम सबका कल्याण ही करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, यही रोहिणी नक्षत्र अगर नेगेटिवली एक्ट करना शुरू कर दे तो आपके डिज़ायर्स को, आपके एम्बिशंस को, आपकी इच्छाओं को बढ़ा देता है।
बहुत अधिक भौतिकतावादी बना देता है, बहुत अधिक मेटेरियलिस्टिक बना देता है आपको। और जीव गुरु तो चीज़ों को एक्सपेंड करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो इस गोचर काल में आपको अपने ऊपर नियंत्रण भी रखना होगा। ऐसा ना हो कि धन की इच्छा, वस्तुओं की इच्छा, आपकी महत्वाकांक्षा इतना अधिक बढ़ जाए कि नैतिक अनैतिक का ध्यान न रहे, और अगर ऐसा होगा तो हानि भी हो सकती है। गुरु जब रोहिणी में आएंगे तो बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री बहुत अच्छा बूस्टअप करेगी। कृषि से जुड़े हुए सभी उद्योग धंधे प्रगति करेंगे। लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट में वृद्धि होगी। रोड ट्रांसपोर्ट, समुद्री यातायात, ट्रेन ट्रांसपोर्ट, इन सब में वृद्धि होगी। एयरपोर्ट्स के नेटवर्क में वृद्धि होगी, और सबसे बड़ी बात कि आपकी समृद्धि और संपन्नता में भी वृद्धि होगी। तो कुंभ राशि के जातकों का गुरु के रोहिणी नक्षत्र में गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको रोहिणी नक्षत्र में गुरु के गोचर के कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगा। उपाय जरूर कीजिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली में चौथे भाव में है। यहाँ पर देवगुरु लाभ के भाव और धन के भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। कुंडली का जो चौथा भाव होता है ये काल पुरुष कुंडली में कर्क राशि का होता है, और कर्क राशि गुरु की उच्च की राशि है। इसलिए चौथे भाव में देवगुरु उच्च के समान फल प्रदान करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। दूसरी बात, चौथे भाव में गुरु के गोचर के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्व ग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक की कुंडली के केंद्र के भाव में गुरु का गोचर हो, उस पर किसी अन्य ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। तो चौथे भाव में देवगुरु आपके लिए हर तरह से अच्छा फल प्रदान करेंगे, क्योंकि किसी भी अन्य ग्रह के अशुभ प्रभाव से आपकी रक्षा भी करेंगे। अब दूसरी बात यह है, कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा, और चंद्रमा के ही नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में गुरु का गोचर है। इसलिए यहाँ पर गुरु आपके लिए सबसे अधिक शुभ फल प्रदान करेंगे। अब चौथे भाव है सुख का भाव, तो यहाँ पर गुरु आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। चौथा भाव होता है आपका घर, आपका घरेलू वातावरण। तो गुरु के प्रभाव से आपके घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, आपका मन शांत रहेगा और मन आपका प्रसन्न रहेगा। 11वें भाव के स्वामी हैं तो धन का आगमन होगा, आय के साधन बढ़ेंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी। ये समय ऐसा है कि घर पर कुछ मांगलिक या धार्मिक आयोजन भी आप कर सकते हैं। माता से आपको धन का लाभ भी हो सकता है। आपके घर में समाज के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों का भी आगमन होगा, उनके आने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, मन शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा। शिक्षा के कारक गुरु जब चौथे भाव में बैठेंगे तो छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अनुकूल रहेगा। छात्रों को शिक्षा से सुख मिलेगा, आपको धन का सुख प्राप्त होगा, क्योंकि धन के स्वामी सुख के भाव में बैठे हैं। गुरु चौथे भाव में है, और चौथा भाव जो है ये भूमि भवन प्रॉपर्टी का है। तो इस समय आपकी भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधी कोई इच्छा भी पूरी हो सकती है। साथ ही साथ जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, या जो पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि के जातकों पर 7.5 की द्वितीय चरण गतिमान है, और गुरु का ये गोचर आपको 7.5 से राहत देने वाला होगा। धन भी आएगा, धन का संचय भी होगा, घर में खुशियाँ लौटेंगी, और प्रॉपर्टी का भी योग बनेगा।
चौथे भाव में गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जिस भाव पर दृष्टि पड़ती है उस भाव का विस्तार होता है। तो दशम भाव की चीज़ों का विस्तार करेंगे। दशम भाव क्या है? आपका कैरियर है, आपका प्रोफेशन है। तो कैरियर, प्रोफेशन और बिजनेस की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, बिजनेस का विस्तार होगा। रोहिणी नक्षत्र के प्रभाव से आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होंगे। मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से आप बहुत मजबूत होंगे। अपने कैरियर को लेकर, बिजनेस को लेकर इस समय आप कुछ बड़े फैसले करेंगे। रोहिणी नक्षत्र में रचनात्मक क्षमता होती है। आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसा नया करेंगे जिससे आपको नेम फेम और धन की प्राप्ति होगी ही। गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको सम्मान और धन मिल सकता है, क्योंकि दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है। इस गोचर काल में आप बिना रुके, बिना थके कार्य करेंगे और कार्य में किसी तरह की कोई विघ्न बाधा भी आती है उसे तोड़ करके आप आगे बढ़ेंगे। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आप धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि गुरु आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि भी करेंगे। जो लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, कृषि उत्पादों के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव से भी गुरु का संबंध बन रहा है। जो लोग ऑटोमोबाइल, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, होटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, फूड इंडस्ट्री से जुड़े हैं, माइनिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, मेटल और मेडिसिन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। जो काम आपके गवर्नमेंट अधिकारियों, कर्मचारियों के द्वारा होने हैं वो कार्य बनेंगे। राजनीति से जुड़े जातकों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। गुरु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है और 12वें भाव पर भी पड़ रही है। 8वां भाव और 12वां भाव दोनों ही परिवर्तन को शो करते हैं। तो 8वें भाव से और 12वें भाव से संबंधित जो कष्ट आपको मिल रहे थे, जो परेशानियां आपको मिल रही थी, उन परेशानियों, उन कष्टों की हालात में परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब 8वां भाव क्या है? विघ्न, बाधा, रुकावटों का होता है। तो आपके जीवन में जो विघ्न, बाधा, रुकावट थी वो समाप्त होगी। 12वां भाव जो खर्चों का होता है, तो आपके खर्चे कम होंगे। फालतू के जो खर्चे हो रहे थे उनमें कमी आएगी और अस्पताल या कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। विदेश संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगा। विदेशों से जुड़ करके आप अपने व्यापार व्यवसाय को आगे ले जाएंगे। अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार भी आप विदेशों तक कर सकते हैं। अब यहाँ विदेश का मतलब अपनी मातृभूमि से दूर हट करके किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शहर में जाने से आपकी भाग्योन्नति होगी। 12वां भाव जो है ये धर्म, अध्यात्म और चैरिटी को शो करता है। तो आपका धन अच्छे कार्यों पर खर्च होगा, दान पुण्य पर आपका धन खर्च होगा, धार्मिक मांगलिक आयोजनों पर आपका धन खर्च होगा। 8वां और 12वां दोनों ही भाव परिवर्तन का है, तो आप अपने भीतर कुछ नया परिवर्तन महसूस करेंगे। रोहिणी नक्षत्र में गुरु का गोचर है तो आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। जो लोग रिसर्च से जुड़े हैं, तंत्र मंत्र ज्योतिष से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो किसी तरह के कमीशन के क्षेत्र संबंध रखते हैं, शेयर ब्रोकर हैं, कमीशन एजेंट हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। तो इस गोचर काल का आप पूरा लाभ उठाइएगा। और साथ ही साथ देवगुरु के रोहिणी नक्षत्र में गोचर के संबंध में कुछ उपाय भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो उपाय अगर आप करते रहेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। तो बात करते हैं उपायों पर। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और रोहिणी नक्षत्र में देवगुरु के गोचर का सबसे बड़ा उपाय है
भगवान भोले शंकर की आराधना। ओम नमः शिवाय की एक माला का जप अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो रोहिणी नक्षत्र में आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। और इसके अलावा सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनकी आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, जल अर्पित कीजिए, दुग्ध अर्पित कीजिए। ये सब कार्य करेंगे तो रोहिणी नक्षत्र मजबूत होगा और आपको इसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। इसके अलावा रोहिणी नक्षत्र को मजबूत करना है तो अपने जीवन साथी का सम्मान करें, साथ ही साथ अपने जीवन साथी के माता पिता को भी जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान दें। ये बहुत अच्छा उपाय है। गुरुवार के दिन गुड़ का दान करें। अगर आप विद्यार्थियों की मदद करते हैं, उनको पुस्तकें दिलवाते हैं या धार्मिक पुस्तकों का दान करते हैं तो इन सब कार्यों से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। बहुत अच्छे उपाय हैं ये। रोहिणी नक्षत्र प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप वृक्ष लगाते हैं, वृक्षों को जल देते हैं, पेड़ पौधों की सेवा करते हैं, पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं तो बहुत अच्छा फल मिलता है आपको रोहिणी नक्षत्र का। गायों की सेवा करना, गौशाला में जाकर हरा चारा खिलाना, ये सब उपाय भी रोहिणी नक्षत्र को बल देने वाले हैं। तो इस गोचर काल में ये जो भी उपाय आप कर सकें वो करिएगा और आप देखिएगा कि आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा इस गोचर का।